बढ़िया आप सब। सभी लोगों को नमस्कार। और सबसे पहले जो भी हमारे गुजरात के लोग हैं और जो भी हमारे गुजरात के भाई बंधु हैं, उन सभी लोगों को नौ वर्ष की बहुत सारी ढेरों सारी शुभकामनाएं। दिवाली के बाद आपके यहाँ नया वर्ष होता है और उसके लिए आप सभी लोगों को कोटि कोटि अभिनंदन, कोटि कोटि बधाई। और जो हमारे जो बाकी बाकी जो लोग हैं, उन्होंने अच्छे से मैं ऐसी कामना करता हूं कि उन्होंने दिवाली बहुत अच्छे से मनाई होगी। दिवाली का रंग थोड़ा सा फीका रहा कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन फिर भी जिसमें जितना जो जितना खुश हो सकता था और जितने खुशहाली से मना सकते थे, सब लोगों ने अपनी अपनी दिवाली मनाई। साथियों, आज मैं कुछ खास मुद्दों पे बात करने वाला हूं। और आज मैं कुछ मोटिवेशनल बात भी करने वाला हूँ। मोटिवेशनल नहीं कहेंगे इसको, हम कहेंगे कि आगे क्या होता है और इंसान कहाँ कहाँ कुछ मिस्टेक कर देता है और उसकी वजह से उसको क्या क्या लेने के देने पड़ जाते हैं। इन सब चीजों पे थोड़ा सा मैं आपके बीच बात करना चाहता हूँ आज। और लास्ट में हम कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे। कुछ लोगों के पास अगर सवाल वगैरह हो तो वो भी पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं धन्यवाद देता हूं अल्पेश भाई का, और बाकी जो भी टॉप मोस्ट के लीडर्स हैं, हमारे राशिद जी और रसिक जी, जो भी दिनेश भालोड़िया जी, जो भी लोग हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई कि आप अपनी टीम को बहुत अच्छे से बांध के और बहुत अच्छे से आप लोग सिस्टमेटिक तरीके से आप अपनी टीम को हैंडल कर रहे हैं। आपको एक बात जान के आश्चर्य होगा कि अभी वीजीएफ तो वैसे चलिए, वीजीएफ है, लेकिन वीजीएफ के अलावे भी बहुत ऐसी कंपनियां हैं जो 5-5 साल, 7-7 साल, 10-10 साल से जो चल रही थी। उनके भी लीडर्स आज की डेट में बहुत परेशान हैं। भले बाहर से वो कुछ भी दिखाते रहे, बाहर से वो कुछ भी कहते रहे, लेकिन अंदर की बात यह है कि सब परेशान हैं। इसके पीछे का कारण ये है, अच्छा, उनकी परेशानी लोगों को इसलिए नहीं दिखती और वीजीएफ वालों की परेशानी या वीजीएफ की परेशानी इसलिए दिख जाती है क्योंकि वीजीएफ के पास ट्रांसपेरेंसी है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर मान लीजिए एबीसी कोई कंपनी है, कोई कंपनी एबीसीडी, कोई भी एक कंपनी है, वो उसका लीडर आके बोल रहा है कि मार्केट में मेरी कंपनी ने इस महीने इतने का टर्नओवर किया, लेकिन उसका उसके पास कोई डेटा मौजूद नहीं है, ना कंपनी बताती है। वो लीडर अपने मन से कुछ भी बोल रहा है, अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए कुछ भी बोल रहा है। कोई किसी को बोल रहा है कि इनका इतने लाख का चेक बन गया, इनका इतने करोड़ का चेक बन गया, या इतना वो हो गया, केवल मोटिवेट करने के लिए, अपने लोगों को मोटिवेशन देने के लिए। लेकिन एक्चुअल क्या है, एक्चुअल कोई नहीं जानता कि क्या हो रहा है। लेकिन वीजीएफ के पास एक सबसे अच्छी बात यह है कि वीजीएफ, चूंकि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की कंपनी है, तो यहां पर कुछ भी हो रहा है, यहां पर चाहे एक आईडी भी आ रही है वो भी दिख रहा है, 1,000 आईडी आ रही है वो भी दिख रहा है, और 50,000 20,000 आईडी आती है तो वो भी दिखता है। तो यहां पर क्या होता है कि अब लोगों को थोड़ा सा समझने की बजाय लोग हतोत्साहित हो जाते हैं कि अरे इस महीने तो कंपनी का बिजनेस डाउन हो गया। कंपनी के बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, आपका बिजनेस डाउन हुआ, इसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। यहां पर ये चलिए, आप तो बड़े खुशनसीब हैं कि एक ऐसी कंपनी में हैं आप, एक ऐसी कंपनी आपके पास है जिसका एक एक रुपया का डेटा आपके पास मौजूद है कि कितना का बिजनेस आया, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कितना किसको बटा, किसको कितना का चेक बना। सब चीज ट्रांसपेरेंसी है हर चीज में। लेकिन इस चीज को भी कुछ लोग सोच सोच के और नेगेटिव हो रहे हैं। लेकिन ये एक्चुअली में ये नेगेटिव होने वाली बात नहीं है, ये पॉजिटिव होने वाली बात है। ये बहुत पॉजिटिव बात है कि आपकी कंपनी का एक एक चीज आपके आंखों के सामने और ट्रांसपेरेंट है। इसमें कोई किसी को झूठ नहीं बोल सकता, कोई किसी से चीट नहीं कर सकता, कोई किसी को उल्टी पुल्टी बातें नहीं समझा सकता और झूठ बोल के अपना बिजनेस क्रिएट नहीं कर सकता। अगर वो झूठ बोल के और झूठ के बिना पे अगर अपना बिजनेस खड़ा करना होता तो अभी ये बिजनेस का रंग कुछ और होता। लेकिन हम नहीं चाहते ऐसा करना। और हमारे साथ जुड़े हुए जो भी हमारे टॉप मोस्ट के लीडर हैं, मैं उनको भी यही राय दूंगा कि जो भी लीडरशिप आज के डेट में वीजीएफ में कर रहे हैं, उनको भी मैं यही राय दूंगा कि देखिए, वीजीएफ क्लब इंटरनेशनल एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। ये एक ऐसा बिजनेस कतई नहीं है कि चलो आज आया है, आज कर लेते हैं, जितना दिन चल रहा है चलता रहे, उसके बाद फिर आगे देखेंगे दूसरी कोई कंपनी करेंगे। इस टाइप की बिजनेस, इस टाइप का कॉन्सेप्ट अपना वीजीएफ क्लब इंटरनेशनल है ही नहीं।
अपना वीजीएफ क्लब इंटरनेशनल एक कॉर्पोरेट लेवल पे चलने वाली कंपनी है। आने वाले समय में इसमें और भी बहुत सारे बदलाव होंगे। प्लान में बदलाव नहीं होगा, सिस्टम में बदलाव होगा, हमारे काम करने के कार्य प्रणाली में बदलाव होगा। जैसे जैसे हमारा विस्तार होता जाएगा, वैसे वैसे हम बदलाव के साथ, नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए तकनीक के साथ, नए नए सिस्टम के साथ, नए नए ऑफर्स के साथ, नए नए ऑफर्स के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। साथियों, मैंने इस एक महीने में मैंने कुछ चीजों को रीड किया है और कुछ एग्जॉब किया है। मैं चाहता हूं कि उसके लिए मैं आप लोगों से कुछ बातचीत करूं। आपने देखा होगा, मैं बताता हूं आपको कि एक सक्सेसफुल जो हमारे वीजीएफ में या वीजीएफ जैसी या प्रोडक्ट बेस्ड जो भी कंपनियां हैं, उसमें काम करने वाले लोग उनका सक्सेस रेशियो का जो ग्राफ होता है वो कैसे जाता है, और और हवा बना के काम करने वाले लोगों का, या किसी शॉर्ट टाइम कॉन्सेप्ट में काम करने वाले लोगों का क्या हाल होता है, उसको मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। आप सभी लोगों ने एक नाम सुना होगा जिसका नाम था रानू मंडल। आपने देखा होगा, रानू मंडल नाम की एक महिला थी जो ट्रेन में भीख मांगती थी। आपके कैलकाटा साइड की थी वो रानू मंडल। वो भीख मांगती थी, लेकिन उसके पास एक स्किल था गाना गाने का। और उस स्किल की वजह से, उस महिला में वो स्किल्स की वजह से, वो पूरी दुनिया में तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन कम से कम भारत में वो मोस्ट पॉपुलर हो गई। और ज्यादा से ज्यादा 10 15 20 दिन के अंदर अंदर मोस्ट पॉपुलर। आपने भी देखा होगा, आपके पास भी उसके वीडियो कुछ ना कुछ आए होंगे जरूर। उसकी स्किल्स की वजह से, उसके अंदर जो स्किल था उसकी वजह से उसको सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। लेकिन उसके बिहेवियर्स की वजह से वो मार्केट से कब फिर आउट हो गई, इसका कोई अभी अता पता भी आपको नहीं दिख रहा होगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। आपने अभी सुना होगा, एक और वीडियो आपने देखा होगा, बाबा का ढाबा। बाबा का ढाबा रातों रात, यानी 2 5 दिन के अंदर अंदर उसके पास लाखों रुपया, वो इतना पॉपुलर हुआ, इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया बाबा का ढाबा। ये दिल्ली दिल्ली का वो कोई एक छोटा सा बूढ़े व्यक्ति थे, वो चलाते थे। इतना पॉपुलर हो गया कि रातों रात 10 15 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर अंदर उसके पास लाखों रुपए आ गए। लेकिन उस लाखों रुपए को संभालने की उसके अंदर मतलब उसकी स्किल्स ये थी कि उसको एक अच्छा पनीर और ये सब बनाने आता था। और उसके उसकी स्किल्स की वजह से वो पॉपुलर हो गया, किसी ने उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया, वो पॉपुलर हो गया। लेकिन उसके बिहेवियर्स की वजह से वो भी अभी मार्केट से आउट हो गया और लोग आज उनके बारे में नेगेटिव बोलते हैं। कहने का मतलब मेरा आप लोगों से सिर्फ ये है कि किसी भी संस्था में, चाहे वो कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कोई व्यावसायिक ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कॉरपोरेट में या किसी भी व्यवस्था में, किसी भी इंसान को लिया जाता है उसके स्किल्स की वजह से। हमेशा याद रखिएगा ये बात। उसको हमेशा हायर किया जाता है, उसको बुलाया जाता है, उसको लिया जाता है उसके स्किल्स की वजह से, और उसको फायर कर दिया जाता है उसके बिहेवियर्स की वजह से। किसी भी संस्था में किसी भी व्यक्ति को हायर किया जाता है उसके स्किल्स की वजह से, और उसको फायर कर दिया जाता है, यानी उसको बाहर निकाल दिया जाता है उसके बिहेवियर्स की वजह से। ये तो कॉर्पोरेट्स की बात है। अगर इस चीज को हम यहां लागू करें अपने वीजीएफ में, तो यहां भी सेम वही चीज होता है। हम आते तो हैं अपने स्किल्स की वजह से, कि हम आते हैं, हमारे पास एक स्किल्स है कि हम लोगों को समझा सकते हैं, हम लोगों को जोड़ सकते हैं, या जोड़ने की स्किल्स होती है। लेकिन जैसे ही हम इस स्किल्स की वजह से हम इस बेहतरीन बिजनेस में, बेहतरीन कॉन्सेप्ट में आ तो जाते हैं, लेकिन फिर हम ग्रो कैसे करें, और ग्रो करने के चक्कर में हम अपने बिहेवियर्स में बदलाव नहीं लाते, और उस बिहेवियर्स के में बदलाव न लाने की वजह से हम इस ऑर्गेनाइजेशन से, या हम इस कॉन्सेप्ट से, या हम इस सिस्टम से आउट हो जाते हैं, हम चले जाते हैं। इसमें किसी की भी गलती नहीं होती, केवल गलती एक ही व्यक्ति की होती है, वो हम खुद होते हैं।
हम खुद अपने बिहेवियर्स में बदलाव लाना नहीं चाहते। हम इतने दिन से बीजेएफ क्लब इंटरनेशनल के सिस्टम को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कर रहे हैं। हमने लाखों रुपया इससे कमाया भी है, यानी हमारे लीडरों ने, हमारे लीडरों ने लाखों रुपया इस सिस्टम से कमाया है। लाखों रुपया कमाने वाले लोग हैं। कुछ लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने इस सिस्टम को समझदारी से किया, वो आज लाखों रुपए आज भी कमा रहे हैं। सिस्टम में अगर किसी भी तरह का कोई भी गड़बड़ होता, कोई गलत होता, तो आज उनको पैसा नहीं आता। जाहिर सी बात है कि लोगों को अगर पैसा आ रहा है तो सिस्टम बेहतरीन है, सिस्टम चल रहा है, सिस्टम जैसे बना था वैसे ही है, इसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं है और ये चल रहा है निरंतर। और जो लोग इसमें काम कर रहे हैं वो लाखों की इनकम ले रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी इतना पैसा कमाने के बाद 5 टाइम 7 टाइम सीएमसी होने के बाद भी वो नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सिस्टम का रुख क्या है, ये किधर जाने वाला है। मैं आज आपको बताऊंगा कि ये बिजनेस किधर जाने वाला है। मैं आज इसी मैटर पे आपसे बात करने वाला हूं कि किधर जाने वाला ये बिजनेस है। हमेशा याद रखिए, ये कोई शॉर्ट टाइम बिजनेस नहीं है। ये कतई अगर कोई व्यक्ति ये सोच रहा हो ये शॉर्ट टाइम बिजनेस है, तो ये शॉर्ट टाइम बिजनेस नहीं है। ये एक लॉन्ग टाइम बिजनेस है जिसको हमें बिल्ड करना होगा हमें। साथियों, ये आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूं। आपने धान की खेती या गेहूं की खेती देखी होगी, यानी फसल की खेती देखी होगी। वो 4 महीने में एक फसल आता है, 3 महीने 4 महीने में एक फसल आता है, कटता है, लोग खा लेते हैं, बात खत्म हो जाता है। फिर दूसरा 4 महीने का फिर एक फसल आता है, कटता है, यानी उसकी पूरी अवधि ही, उसके पूरे साइकिल की अवधि 4 महीने की होती है। वो 4 ही महीना में बुआ जाता है, मतलब वो उसको डाला जाता है, वो बढ़ता भी है, कट भी जाता है, खत्म भी हो जाता है। फिर अगले साल, फिर 1 साल के बाद फिर 4 महीने का वक्त आता है जब फिर बोआ जाएगा, फिर उगेगा और 4 महीने में कट पिटा के खत्म हो जाएगा। लेकिन आप आम के पेड़ को देख लो। हो सकता है कि आम के पेड़ को आप लगाओ तो अगले 4 साल तक वो आपको एक कुछ भी ना दे, एक फल भी ना दे। हो सकता है, मे बी कुछ ऐसे हो सकते हैं कि 2-2.5 साल में कहीं फल आ जाते हो, लेकिन अगर आप एवरेज देखें तो 4 साल तक हो सकता है कि आपको आपका आम का पेड़ जो है वो फल ना भी दे। लेकिन 4 साल के बाद अगले 400 साल तक वो पेड़ आपको फल देने के लिए तैयार रहता है। हमारे अंदर ये चीज को समझने की अभी भी हमारे अंदर वो सोच विकसित नहीं हुई है कि हम वीजीएफ को किस चीज से तुलना कर रहे हैं। क्या हम इस बिजनेस को वो 4 महीने वाली फसल से तुलना कर रहे हैं या एक लॉन्ग टाइम तक फल देने वाले पेड़ से तुलना कर रहे हैं। आप तुलना चाहे किसी से भी करो, कहीं भी करो, लेकिन एक्चुअली इसका सत्यता ये है कि ये एक ऐसा पेड़ है जिसको लगाने में आपको वक्त तो लगेगा, हो सकता है इसको बिल्ड करने में आपको समय तो लगेगा, लेकिन ये आज का किया हुआ आपका बिजनेस बिल्डअप, ये अगले आपको 50 साल तक इनकम देगा, ये बात की गारंटी है। अब रही बात कि इसमें कुछ कुछ चीजें हमें और भी सुधार करने की जरूरत है। जैसे लीडर्स हैं, अभी बहुत सारे लीडर्स का हमारे पास फोन आता है कि सर बिजनेस कम हो रहा है, क्या करें, सर बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, क्या करें। तो मैं उनको बड़े प्यार से यही बात समझाता हूं कि चाहे हम कुछ भी कर लें आज के डेट में, बिजनेस नहीं बढ़ेगा। मुझे पता है नहीं बढ़ेगा, इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी की भावना है। आज मेरी फैमिली मुझे बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं कर रही, मैं खुद डर रहा हूं बाहर निकलने से। एक लीडर कैसे हम कह दें जब हम खुद वो काम को नहीं कर रहे हैं। लीडरशिप क्या होता है कि पहले खुद पे वो चीज अप्लाई करो और फिर दुनिया को सिखाओ, समझाओ। तो जब हम खुद पे अप्लाई नहीं कर रहे, जब मैं खुद मीटिंग नहीं ले रहा हूं, जब मैं खुद सेमिनार नहीं कर रहा हूं, जब मैं खुद पीपल टू पीपल कांटेक्ट में नहीं आ रहा हूं, तो मैं लीडरों को कैसे कह दूं आ जाओ और ये काम करो। तो वो और मैं ये चीज को नहीं कर सकता। कुछ लोग कर रहे हैं, हालांकि उनके यहाँ उनके स्टेट में थोड़ी सी छूट है, तो वो कर रहे हैं, तो उनको जो कर रहे हैं उनके लिए वो पैसे आ रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन
मुझे पता है कि आने वाले 2-4 महीने, 2-4 महीने नहीं, आप ये मान लो दिसंबर जा रहा है और जनवरी में हमारा वैक्सीन आ जाएगा। वैक्सीन, हालांकि कोरोना जो पहले जो जितना घातक था उतना घातक आज नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों में इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी की भावना हो गई है, इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी की फीलिंग हो गई है कि उस फीलिंग को वो इतना जल्दी वो निकल ही नहीं सकता बिना उसका कोई सब्स्टिट्यूट दिखे। आप लोगों के मानसिकता को समझिए, लोगों के मानसिक स्थिति को समझिए। आज मैं खुद डर रहा हूं, मेरे भाई को खुद कोरोना हो गया था और मैं खुद क्वारंटाइन में लगभग 14 दिन था, लगभग 12-13 दिन तो मैं खुद क्वारंटाइन में था। मेरे छोटे ब्रदर को कोरोना हो गया था, उनके लंग्स में, फेफड़े में पहुंच गया था कोरोना, बहुत डेंजर स्थिति थी। मैं गया तो मैं भी फंस गया, मैं भी वहां पे जाके और क्वारंटाइन में मैं भी हो गया। तो हालांकि वो ठीक हो गया, लेकिन फिर भी हमारा 14-15 दिन नुकसान कर गया वो। तो साथियों, इस बात को आप समझने की कोशिश करिए कि अभी हम जिस स्टेज में हैं, ये अब दुख के बादल छट गए हैं। जो पुराना जो 1 साल हमारा जो गया है, मार्च से लेके और अभी तक, ये दिसंबर तक, ये जो गया है, ये समझ लीजिए कि ये एक दुख का बादल था, एक 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 बुरा सपना की तरह था। ये अब जा रहा है, जा चुका है। वैक्सीन हमारे देश में बन चुका है, बस उसको डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा प्लान चल रहा है गवर्नमेंट में। और जैसे ही वो डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो जाएगा, एक बार लोगों के पास ये न्यूज आ गया कि अब कोरोना को हम लोगों ने हरा दिया, वैक्सीन आ गई, लोगों को लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जैसे ये न्यूज आ गया, जैसे न्यूज आया कि लोग मर रहे हैं, वैसे ही कोरोना का वैक्सीन का न्यूज आ गया। उसके बाद से आप देख लेना, हम लोगों पे तो ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन पूरे भारत पे ये फर्क पड़ेगा कि लोगों में एक नया जोश, एक नया जुनून आ जाएगा। आपको पता है ये इस कोरोना ने कितना बड़ा आघात जापान जैसे देश में कोरोना से, आपको पता है जापान जैसे देश में कोरोना से टोटल मृत्यु हुई है 2700 लोगों की, लगभग 3000 लोगों की। और आत्महत्या करने वालों की वहां पर संख्या हो गई है इन दिनों में लगभग 3500 लोगों की, 4000 लोगों की। यानी जितने लोग कोरोना से मरे हैं, उससे ज्यादा लोग कोरोना के डर से और इनसिक्योरिटी की फीलिंग से कि अब हमारा क्या होगा, बिजनेस खत्म हो गया, बर्बाद हो गए, हम क्या होगा, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली, जापान जैसे विकसित देश में। फिर भी हम तो भारतीय लोग बहुत अच्छे हैं, कम से कम इस डर से हम लोग मर तो नहीं रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा हम यही कह रहे हैं कि चलो भैया, हम मीटिंग सेमिनार नहीं करेंगे, थोड़ा हम आराम कर लेंगे। लेकिन हमारे अंदर उस तरह की फीलिंग नहीं है। हमारे अंदर क्या फीलिंग है कि बस एक बार बस अनाउंस हो जाए कि वैक्सीन आ गई, और उसके बाद वैक्सीन आने के बाद चाहे लगे या ना लगे, इतनी तो सिक्योरिटी हो जाएगी कि वैक्सीन आ गई, अब अगर हमें कोरोना हुआ तो वैक्सीन लगवा के हम जिंदा बच जाएंगे। केवल इतना हमारे देश में ये बात अगर फैल गई, आप देख लेना ये बिजनेस किस रफ्तार से बढ़ेगा। और हम सब लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है कि हमारे पास इसका ब्लूप्रिंट तैयार नहीं है क्या, कि हम कैसे बिजनेस बढ़ाएंगे? क्या क्या केवल लीडरों को ही टेंशन हो रहा है? टेंशन तो मुझे हो रहा है कि बिजनेस घट रहा है, लेकिन उस टेंशन के लिए मैं नेगेटिव नहीं हो रहा हूं कि बिजनेस घट रहा है। मैं केवल अपनी प्लानिंग को और धार दे रहा हूं कि अब मुझे बिजनेस कैसे बढ़ाना है, किस स्टेशन पे क्या करना है तो बिजनेस बढ़ेगा। और आप देख लीजिएगा, जिस दिन ये अनाउंस हो गया भारत में, जिस दिन ये अनाउंस आप टीवी पे देख लेंगे, उसके अगले दिन से पूरा शेड्यूल आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। कम से कम मैं मारूंगा, कम से कम महीने में कम से कम 10 सेमिनार। और जब राजीव जायसवाल के 10 सेमिनार होंगे तो बिजनेस का रफ्तार ऐसे ही पकड़ लेगा। आप लोगों को केवल हवन के लिए सामग्री तैयार करनी है, और हवन कराना मेरा काम है। और हमारे जैसे बहुत सारे लीडर हैं जो वेट कर रहे हैं। और अभी हम अभी चाह के भी सेमिनार नहीं कर सकते। हम चाहते हैं सेमिनार करें, लेकिन नहीं कर सकते। कहीं 50 लोग इकट्ठे हुए, मान लीजिए हम सेमिनार करेंगे, वहां 40-50-100 लोग इकट्ठे हो जाए, 100-150 लोग इकट्ठे हो गए, और भगवान ना करें अगर इकट्ठे हुए और प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कर दी, तो जितने का आप पैसा नहीं कमाएंगे, उतने का आप बेल कराने में और इस पूरे कानूनी पंचड़ में पड़ने में हमारे पैसे चले जाएंगे और डिस्टरबेंस हो जाएगा। तो हम क्यों ऐसा रिस्क लें? हम अपना भी ख्याल रखें, लोगों का भी ख्याल रखें। बस 2 महीना और, ज्यादा नहीं, 2 महीना।
2 महीने के बाद, यानी 2 महीना मतलब ये दिसंबर जा रहा है और जनवरी में 15 जनवरी या 16 जनवरी तक ये सारे मामला हमारे पास वैक्सीन आ जाएगा। उसके बाद आप इस बिजनेस का रफ्तार देखना। मैं खुद फील्ड में उतरूंगा, मैं खुद, जो भी हमारे लीडर्स हैं, जो भी हमारे सीएमसी अचीवर हैं, जिस स्टेशन पर भी बिजनेस था, उन स्टेशन पर मैं खुद सेमिनार करने वाला हूं, मैं खुद ट्रेनिंग करने वाला हूं। और मेरी तरह कम से कम 2500 लीडर ऐसे हैं, 50 लीडर ऐसे हैं जो एकदम बिल्कुल इंतजार किए बैठे हैं। लोग कह रहे हैं हमसे कि सर क्या करें, मजबूर हैं अब जैसे हमारे एक लीडर हैं राशि जी की टीम में, कृष्णा जी, कृष्णा जी जाने के लिए तैयार हैं। उनकी टीम है उधर नॉर्थ ईस्ट के तरफ में, जो संगमा संगमा जी के तरफ टीम में उनकी टीम है ऑलरेडी। वो जाना चाहते हैं, लेकिन वहां संगमा जी कह रहे हैं कि यहाँ अलाउ नहीं है। तो लीडर चाह के भी नहीं कुछ कर पा रहा, वो क्या करे, कहां जाए भाई? अपने मोहल्ले में तो सेमिनार कर नहीं सकता, तो आखिर उसकी जहां टीम होगी वही तो करेगा। लेकिन वहां की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वो लोग बिजनेस अपना बिल्ड कर पाए। और इसी कारण से बिजनेस, केवल हमारा बिजनेस, हमेशा याद रखिएगा, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ जैसे कुछ लोग अपने में नेगेटिव बात करते हैं कि अरे यार बिजनेस बर्बाद हो गया। याद रखिएगा, वीजीएफ बिजनेस, वीजीएफ क्लब इंटरनेशनल या नेटवर्क या वीजीएफ का नेटवर्क कभी भी आपका बनाया हुआ जो 1 लाख लोगों का नेटवर्क है, जिसका जितने का भी नेटवर्क है, नेटवर्क बहुत बहुत मतलब सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनका नेटवर्क इतना जल्दी बन जाता है हजारों में। वरना नेटवर्क बनाने वाले लोगों का क्या हश्र होता है, आप जाके और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी वालों से एक बार जाके पूछ लीजिए आप कि नेटवर्क बनाने वालों का क्या हश्र होता है और कितने मशक्कत करने पड़ते हैं, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। यहाँ लाखों का नेटवर्क बन चुका है, आपका हजारों का नेटवर्क हर लीडरों का के पास है। 200, 500, 1000, 2000, 10,000, 50,000 का नेटवर्क है लोगों के पास। इस नेटवर्क को, ये नेटवर्क आपका आपका केवल आपका शिथिल पड़ा हुआ है, डेड नहीं है, मरा हुआ। इस नेटवर्क को मरा हुआ नेटवर्क नहीं कहते, बर्बाद नेटवर्क आप नहीं कह सकते। ये नेटवर्क आपका तब बर्बाद मानेंगे जब वीजीएफ क्लब इंटरनेशनल का सिस्टम भाग जाएगा, कंपनी भाग जाएगी, मैं भाग जाऊंगा, या कंपनी डूब जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी, तब आपका नेटवर्क बर्बाद होगा। उससे पहले आपका नेटवर्क कतई बर्बाद नहीं हो सकता। सोया है, हम जगा देंगे। ये बात मुझे भी पता है कि नेटवर्क जब सो जाता है तो उसको जगाने में थोड़ी मशक्कत होती है, लेकिन जग जाती है, ये मुझे पता है।